अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने करियर का इंतखाब करना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस हवाले से एम्बिग्युअस होते हैं, परेशान दिखाई देते हैं कि हम अपने करियर का इंतखाब कैसे करें, या वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि उन फैसलों के नताइज सारी उम्र आपके साथ चलते हैं। और जब हम करियर के फ़ैसले की बात करते हैं, तो करियर का इंतखाब जब आप करते हैं तो आप अपने करियर के साथ एक तहकीक के मुताबिक ज़िंदगी के 90,000 घंटे स्पेंड करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने करियर को चूज़ करना है तो आपको ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करना है। अब कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रख कर आपको अपना करियर चूज़ करना है? तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका फ़ितरी रुझान क्या है। आप इसके लिए सॉट एनालिसिस कर सकते हैं। आप किसी मेंटोर के पास जा सकते हैं, किसी गुरु, किसी रहबर, किसी उस्ताद के पास जा सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर आप किसी के पास नहीं जा सकते तो आपको गूगल पर बहुत से ऐसे साइकोलॉजी के पर्सनैलिटी टाइप्स के टेस्ट मिल जाते हैं कि जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान पाते हैं कि मेरे फितरी रुझानात क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी जो कौन सी स्किल है जो मेरी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। जब आप अपने फितरी रुझानात के बारे में जान लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप अपने करियर को चूज़ कर सकें। सेकंड थिंग इज़ कि आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को देखें कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था और उस एकेडमिक बैकग्राउंड में कौन सा ऐसा खास सब्जेक्ट था कि जिसको पढ़ते हुए आपको मज़ा आता था, जिसको पढ़ते हुए आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते थे। जैसे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे ये आइडिया है कि जब मैं 10th का या इंटर का स्टूडेंट था तो मुझे जो फिज़िक्स है ये बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे हिस्ट्री और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा दिल करता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, हिस्ट्री पे बात करूं, मैं फ़िज़िक्स के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है उस पे बात करूं। तो वो सब्जेक्ट जिसमें आपका पढ़ने का मन करे और आपके अंदर से आवाज़ आए कि यार अगर सिर्फ ये एक सब्जेक्ट होता तो क्या ही बात थी, और आप उस सब्जेक्ट को डिस्कस करना पसंद करें, आप उस सब्जेक्ट का काम जो है वो खुद से दिल से याद करना पसंद करें, तो इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। आप उस सब्जेक्ट की बुनियाद पे अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि जब आप करियर का इंतखाब करें तो आप अपने पढ़ाई के मिजाज को चेक करें। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका पढ़ने का मिजाज होता है, वो 6 से 8 घंटे कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता, वो किताब पकड़ते हैं और किताब पकड़ती ही उनको नींद आना शुरू हो जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा पढ़ते हैं और उनके नताइज बेहतर आ जाते हैं। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आपने मेडिकल स्टडीज़ पढ़नी है, अगर आपने इंजीनियरिंग स्टडीज़ पढ़नी है तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब आपको ये देखना है कि अगर तो आपका पढ़ने का मिजाज है और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको इस किस्म के जो डिसिप्लिन्स हैं वो ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। लेकिन अगर आपका पढ़ने का मिजाज ठीक नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको ऐसे डिसिप्लिन चूज़ नहीं करने चाहिए कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब मैं इसका क्रक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रक्स इसका ये है कि जब भी आप अपने करियर का इंतखाब करें तो सोसाइटल ट्रेंड्स को मत देखें, स्कोप को मत देखें, आप फैमिली के प्रेशर में मत आएँ, बल्कि वाइजली अपने करियर के इंतखाब का फ़ैसला करें, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के 90,000 घंटे अपने करियर के साथ गुजारने होते हैं। और अगर आप अपने मन के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी फितरी रुझान के मुताबिक अपने करियर का इंतखाब नहीं करते तो आपका करियर ही आपको स्ट्रेस देता है। और एक रिसर्च ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो स्ट्रेस की वजह से आती हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो
डेथ्स हैं वो कोविड-19 से, कैंसर से या हेपेटाइटिस सी से नहीं होती बल्कि स्ट्रेस से होती हैं। और एक रिसर्च ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स मंडे वाले दिन सुबह 8 से 1 के दरमियान होते हैं। क्यों? क्योंकि संडे वाले दिन आप चिल करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मंडे मॉर्निंग को जब आपके कानों में आवाज़ आती है, आपकी सुबह अलार्म बजता है कि आपको ऑफिस जाना है, तो आपका ऑफिस में जाना आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनता है। सो करियर का इंतखाब करते वक्त सोसाइटल ट्रेंड्स को, स्कोप्स को, फैमिली के प्रेशर को बिल्कुल भी डिस्पेल करें, मलहूज़े खातिर मत रखें। सेकंड थिंग इज़ कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को देखें, इंटेलिजेंस टाइप को देखें, फितरी रुझानात को देखें। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं इट्स फाइन, अगर नहीं समझ पा रहे तो किसी करियर काउंसलर से कांटेक्ट करें। वो करियर काउंसलर आपकी साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन करेगा, आपका सॉट एनालिसिस करेगा, आपको आपके फितरी रुझानात के बारे में आगाह करेगा और वो आपकी पर्सनैलिटी की एवेल्यूएशन के बाद आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा करियर सूटेबल होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आप पढ़ाई के हवाले से अपने मिजाज को चेक कर लें कि आप क्या बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत कम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या बिल्कुल भी आपका पढ़ने का दिल नहीं करता। थैंक यू।